बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की सूरत के पीछे छुपा हुआ होता है गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि रैना और आप देख रहे हैं आर भास्कर न्यूज। पुलिस के लाखों दावों के बावजूद भी बिहार में कानून व्यवस्था चरमराती नजर आती है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इन दिनों हो रहे आपराधिक वारदातों को देखकर ही समझा जा सकता है। जहां हत्या की वारदात से मुजफ्फरपुर, पटना सिटी और आरा में हड़कंप मच गया है, वहीं इलाकों के लोगों में दहशत है। आरोपियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा की लोग मांग कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए हत्या से सनसनी और अपराध पर खास रिपोर्ट। बिहार में अपराधियों का आतंक। मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर से दहशत। पटना सिटी में संपत्ति विवाद में हत्या। आरा में पीट पीट कर हत्या। कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद क्राइम पर अब तक अंकुश नहीं लग पाया है। आए दिन अपराधी एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पहला मामला मुजफ्फरपुर के अहियापुर का है, जहां दो भाइयों के डबल मर्डर से इलाका दहल उठा। उनकी पहचान राजा और दीपक के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक दोनों शाम को एक बर्थडे पार्टी में जाने के नाम पर घर से रवाना हुए थे और सुबह दोनों की लाश बरामद होती है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बारिश अवस्था में इस तरह का बॉडी मिला है और हम मुखिया जी को भी इस फोन पर इस प्रकार सूचना दी है। शायद उन्हीं के माध्यम से थाना पे इंफॉर्मेशन लग रही है। देखने से स्थिति उसके सामने अगर आप देखते हैं तो एक वायर लगा हुआ है गला में और इससे तो लग रहा है कि उसको फंदा लगाया गया है। जी जी, थाना से भी लोग आए तो उसका भी कारण पता नहीं चला कि वो भी नवयुवक था, उसको भी गला में चाकू था या गोली था, ऐसा स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन वह हत्या ही था। उसको फिर थाना के द्वारा उसको गश्ती पार्टी या एम्बुलेंस से उसको ले गया डेड बॉडी को। यह घटना हत्या ही है, दोनों का हत्या ही है। प्रशासन इस पर ध्यान दे कि यह घटना का बहुत बड़ा जब बोलबाला हो गया है, अपराधी का जो है बोलबाला काफी बढ़ गया है। वहीं दूसरी वारदात पटना सिटी के अगम कुआं थाना क्षेत्र के कुमरार पार्क तल मोहल्ले की है, जहां संपत्ति विवाद में पिता ने जहर देकर बेटे की हत्या कर दिए जाने का संगीन मामला सामने आया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। मृतक की पहचान अगम कुआं के कुमरार निवासी रामनाथ यादव के बेटे मनीष कुमार उर्फ मणिकांत के रूप में की गई है, जो दिव्यांग था। घटना के संबंध में पूछे जाने पर मृतक के बड़े भाई राजा कुमार ने संपत्ति विवाद में अपने पिता पर ही जहर देकर मनीष की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। राजा कुमार ने बताया कि उसके पिता रामनाथ यादव अपनी सारी संपत्ति अपने मंझले बेटे के नाम करना चाहते हैं, जिसे लेकर परिवार में विवाद चल रहा है। उसने बताया कि देर शाम संपत्ति विवाद को लेकर मनीष अपने पिताजी से मिलने गया था और जब वो वापस अपने घर लौटा तो बेहोशी की हालत में था। आनन फानन में परिजनों ने मनीष को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान मनीष की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। मेरा भाई मनीष कुमार मणिकांत ये गया था कल, इसका हिस्सा भी किया है जमीन। अच्छा, वो गया था बाप से मांगने। अच्छा। बाप इसको पता नहीं मार के जहर खिला दिया, ये क्या किया। वो आया घर पे, बगल में रहता घर दूसरा भाई के यहाँ। वो आया घर पे तो गिर गया, गेट खुलवाया तो
हम लोग पूछे क्या हुआ, कुछ नहीं बोल रहा है। हम लोग लेके भागे NMCH, मालूम चला कि दवा खाया हुआ है सल्फास। अच्छा, तो क्या संपत्ति विवाद में इनकी हत्या की गई? हाँ, इनकी हत्या कर दिया गया। तो कौन लोग हत्या किया? मेन आदमी इसमें कौन है? मेन आदमी है इसका बाप। अच्छा, बाप ही हत्या कर? हाँ, मेरा भी कैंसर का पेशेंट है, मेरा भी मारने के लिए क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों पता नहीं, महिला बेटा के जमीन देने के लिए कर रहा है। वहीं तीसरी घटना आरा जिले के तरारी थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव की है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। हत्या का आरोपी बेटा पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बताया जा रहा है कि 60 साल के जमादार शाह की हत्या उसके छोटे बेटे वीरेंद्र शाह ने कर दी है। घटना के बारे में मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक का छोटा बेटा वीरेंद्र शाह सुबह अपने पिता को बहला फुसलाकर घर से बाहर ले गया और मारपीट कर पिता की हत्या कर दी। पिता को साथ ले जाने के बाद आरोपी ने घर वालों को फोन कर सूचना दी कि पिताजी की तबीयत खराब हो गई है और उनको वो BHU अस्पताल लेकर जा रहा है। थोड़ी देर बाद आरोपी बेटे ने दोबारा घर वालों को फोन कर कहा कि पिताजी नहीं रहे, अब उनके शव को लेकर वो घर आ रहा है। ऐसे में परिजनों को शंका होने लगी, जिसके बाद मृतक की बड़ी बहू ने आरोपी देवर के खिलाफ पिता की पीट कर हत्या करने की शिकायत दर्ज कराई। छोटे लड़का ने इनको लेके गया कि चलिए बाबा कुछ काम है, भला फुसला के ले गया, नहीं जा रहे थे, फिर भी इनको जबरदस्ती लेके गया और वहाँ गया तो पता नहीं कैसे क्या कार्रवाई किया और उधर से लेके आया तो वहीं खबर दे रहा है कि अचानक गिर गए और उनकी जो है ना मौत हो गई। फिर कभी बोलता है कि हम BHU में एडमिट किए हैं और 5 मिनट के बाद बोलता है कि उनका डेथ हो गया। और फिर जो ना करीब 11 बजे करीब हमें ये सूचना मिला और इसके बाद फिर जो ना डेड बॉडी लेके बोला कि वहाँ से हम चल दिए हैं और 2 बजे वहाँ डेड बॉडी अपने गाँव पहुँच भी गया। बिहार में इन दिनों अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। यही वजह है कि आए दिन आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश जरूर दे रही है, बावजूद इसके आपराधिक घटनाओं में कमी नहीं दिख रही है। समस्तीपुर में अपराधी बेलगाम है। यही कारण है कि वह एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे रोक पाने में नाकाम हो रही पुलिस पर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। समस्तीपुर में अंधाधुंध फायरिंग के बाद दान से इलाके में सनसनी फैल गई। आगे रिपोर्ट में देखिए समस्तीपुर में गोलाबारी से दहशत। समस्तीपुर में अंधाधुंध फायरिंग में 5 लोग जख्मी। विधायक के समर्थकों पर लगा आरोप। पुलिस के गिरफ्त में 4 आरोपी। तफ्तीश में जुटी पुलिस। समस्तीपुर जिला इन दिनों बढ़ते अपराध को लेकर सुर्खियों में है। आए दिन अपराधी यहां हत्या, लूट और गोलीबारी से दहशत फैलाते रहते हैं। ताजा मामला समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना इलाके के दादपुर का है, जहां पुलिस को खुली चुनौती देते हुए अपराधियों ने जमकर आतंक मचाया। करीब 15 से 20 अपराधियों ने एक बालू गिट्टी व्यवसायी की दुकान पर चढ़कर पहले तोड़फोड़, फायरिंग करते हुए लूटपाट की और फिर व्यवसायी को गोली मारकर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। इस दौरान अपराधी तत्वों ने दुकान के काउंटर में रखे करीब 80,000 रुपए नकद भी लूट लिए। अपराधियों के द्वारा मारपीट किए जाने की सूचना पर पहुंचे व्यवसायी के चाचा, पूर्व जिला पार्षद और बीजेपी नेता अरुण राय के साथ भी अपराधियों ने हमला कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। वारदात के बाद दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। घटना के बाद आनन फानन में जख्मी भाजपा नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य अरुण राय और उनके जख्मी भतीजे को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है।
सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जख्मी को चिकित्सकों ने पीएमसीएच रेफर कर दिया। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पूर्व जिला परिषद सदस्य भाजपा नेता अरुण राय और उनके भतीजे पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में समस्तीपुर पुसा मार्ग को जाम कर दिया। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए हंगामा किया और टायर जलाकर आगजनी भी की। मेरा गिट्टी बालू सीमेंट का दुकान हुआ धर्मपुर पूसा फॉर्म रोड में 20-25 के संख्या में अपराधी आया, हमको बोलता पैसा निकालो। पैसा नहीं देने पे मेरे गले से 1.5 लाख का चैन था वो छीन लिया और मेरे गला खींच के 80,000 रुपया कैश था वो निकाली और 8-9 रन फायरिंग भी किया। 25 की संख्या में वह सब ग्रुप बना के आया था उनकी हत्या करने के लिए और गाड़ी वो उठा के वहाँ से ले गया, फायरिंग भी की गई। हाँ, फायरिंग भी किया। दुकान पर अपना दुकान चला रहा था, हम लोग आया और इससे कहा कि दुकान बहुत चला रहा है तो हमको पैसा दो। विरोध किया था, विरोध करने के बाद इससे मारपीट होने लगा। हम लोग को आया मैसेज कि वहाँ दुकान लूट रहा है, तो हम लोग गए तो लोग के साथ गोली से लैस था। वो लोग लगा गोली से फायरिंग करने, 15-25 की संख्या में था, लाठी डंडा से सब लोग लैस था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार ने घटना स्थल का जायजा लिया, साथ ही पीड़ित परिवार से मिलकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस मामले पर आईजी का कहना है कि आरोपी और पीड़ित के बीच रेलवे क्रॉसिंग पर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद आरोपी अपने साथियों के साथ पीड़ित के साथ मारपीट और लूटपाट करने लगे। मामले में पीड़ित परिवार के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जो भी आरोपी होंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस का कहना है कि आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और वो पहले भी डकैती के मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल इस मामले में मुफस्सिल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीम छापेमारी कर रही है। देखिए, विवाद के पीछे बता रहे हैं कि ओरिजिनली कुछ बगझक हुआ था, गुमटी पर जाम लगा हुआ था, ये बता रहा। उसके बाद फिर जैसे ही दुकान में गया, इसको पीछे घेर के इसके दुकान में इसके हाथ मारपीट किया गया, पैसा छीन लिया गया। और जब इनको बचाने इनके चाचा जो हैं पूर्व जिला पार्षद हैं, ये जब आए तो फिर इनको मारपीट किया गया। ये बता रहे हैं कि लोगों ने गोली भी चलाई थी। गोली की इंजरी तो नहीं है, मारपीट की इंजरी है। पूर्व में डकैती के मामले में 1 साल जेल में रह के आए। समस्तीपुर में लगातार हो रहे अपराध से लोगों का शासन से इकबाल उठने लगा है। ऐसे में जरूरत है अपराध पर अंकुश लगाने की, जिससे शहर का आपराधिक ग्राफ खत्म हो सके और जनता का भरोसा एक बार फिर लौट सके।